Welcome all to Infinity IS Academy. UPSC GS2, the paper deals with the governance, the constitution and international relations. And when we talk about governance, the most important part of governance is also civil societies. So what is civil society? When we talk about civil society, जो दिमाग में जो word आता है तो इसका मतलब क्या होता है? So एक सिंपल अगर टर्म हम लोग ले सकते हैं तो वी कैन से कि अदर देन गवर्नमेंट बॉडीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी के सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ट्रेड यूनियंस है, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडीज है, सो दीज आर दी सिविल सोसाइटीज अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलावा जो भी है, जो भी बॉडीज है, वो सारे के सारे हम लोग सिविल सोसाइटीज में ले सकते हैं, राइट। सो दिस टर्म, दिस सिविल सोसाइटी टर्म वाज डेवलप्ड इन 1980s। ओके, 1980s में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे, तो यहाँ पे ये टर्म डेवलप होने लगा। कैसे डेवलप होने लगा? क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अगर आप लोग देखोगे, सो दे वर अंडर दी रशिया, यूएसएसआर, देन यूएसएसआर, राइट। तो यूएसएसआर में सेम अगेन कि डेमोक्रेसी बोल नहीं सकते कि डेमोक्रेसी है, राइट, स्यूडो डेमोक्रेसी जिससे हम लोग बोलते हैं कि देखने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन एक्चुअल में वैसे है नहीं। तो बहुत सारे जो लोग थे, सो देवर लाइक कि नहीं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, हम लोग को हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, हम लोग को जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल रहे। सो इवन करप्शन एंड ऑल, ये भी चीजें बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे जो लोगों ने जो भी बोलते ना कि एक स्ट्रक्चरल जो भी प्रोटेस्ट किया, तो उस टाइम पे ये जो सिविल सोसाइटीज जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा। ऐसी बात नहीं कि इसके पहले सिविल सोसाइटीज नहीं थे। अगर इंडिया के बारे में देखा जाए कि इंडिया में सिविल सोसाइटीज दिखाई देते हैं या फिर वर्ल्ड में भी दिखाई देते हैं क्या, तो यस, पहले से ही सिविल सोसाइटीज है इंडिया में। इंडिया की अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव वर्क फॉर द पीपल। फॉर एग्जांपल सत्यशोधक समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। सो दीज वर दी सोसाइटीज और वी कैन से दीज वर दी ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाया था कि इनका काम क्या था कि लोगों की भलाई के लिए काम करना। अभी आप बोलोगे कि अरे लोगों के भलाई के लिए गवर्नमेंट है, वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? तो सेम कि वो गवर्नमेंट जहां पे नहीं जा सकती, जहां पे गवर्नमेंट कम पड़ती है, वहां पे होते हैं सिविल सोसाइटीज। ओके, सो सिविल सोसाइटीज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटीज हम लोग ने देखा या फिर है, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं टाइप्स। जैसे कि कोई जो है दे आर वर्किंग फॉर दी पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि एनवायरमेंट के लिए है, राइट, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, उसमें भी एक स्पेसिफिक होता है, जैसे कि प्लास्टिक के लिए काम करते हैं, प्लास्टिक बैन के लिए या फिर उसके रिसाइकल के लिए काम करते हैं। कोई जो होते हैं वो चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, राइट, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। या फिर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स, राइट, वर्कर्स जो होते हैं तो उनके लिए ये लोग काम करते हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटीज। किसी भी फील्ड में हम लोग को सिविल या फिर किसी भी सोसाइटी में हम लोग को ये सिविल सोसाइटीज जो है ये दिखाई दे सकते हैं। ओके, इवन सिविल सोसाइटीज में हम लोग ये भी डाल सकते हैं कि फैमिलीज है, क्लब है, फ्रेंड सर्कल है, दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ओनली, राइट, ये कुछ अलग नहीं है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, राइट। तो इंडिया के जैसे बारे में हम लोग ने बात की कि इंडिया में भी पहले ही बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, उस टाइम पे भी हम लोग को सिविल जो है ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल ये दिखाई दिए थे, राइट। अगर हम लोग को एक एग्जांपल अगर देखना है तो देयर आर वेरियस एनजीओस इंडिया में है, इंटरनेशनल एनजीओस भी है, राइट। जैसे कि अगर कोई और देखना है तो चैरिटीज, राइट, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ओके, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोई डोनर्स, डोनेशन देने के लिए जो डोनर्स एसोसिएशन होते हैं वो है, ट्रस्ट है, राइट, जो भी रिलीजन या फिर रिलीजियस प्रॉपर्टी जो हैंडल करते हैं तो ट्रस्ट, एंडाउमेंट्स एंड ऑल होते हैं। तो ये, सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। तो इंडिया में क्या है कि बाबा इंडिया में हम लोगों ने कानून बनाया है, वी हैव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, हम लोग के पास ट्रस्ट का एक एक्ट है 1882 का है एक्ट, राइट। तो इसके अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सोसाइटी। अगर समझो सोसाइटी बड़ी हो जाती है, दैट इज इफ इट इज ग्रोइंग, देन इट विल कन्वर्टेड टू द एनजीओ,
क्योंकि सोसाइटी थोड़ा छोटा फॉर्म है, एनजीओ जो है ये बड़ा फॉर्म है, राइट, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो चैरिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए तो इंडिया में भी तो डायरेक्टली हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसे डाल दिया है, राइट, जो पार्ट 9B है, राइट। तो दिस इज व्हाट दीज आर दी, वो पहले था कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये पहले भी एक टाइप का सिविल सोसाइटी ही था, लेकिन हम लोग ने इसे लीगलाइज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, राइट। लेकिन बाकी के जो सारे है ये क्या है कि अभी तक गवर्नमेंट के जो भी बोलते हैं ना कि बॉडीज हो, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, एक्चुअली अथॉरिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि कानून तो है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही चलती है, लेकिन जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये जो बाकी के जो है ना अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये गवर्नमेंट के बाहर है, राइट। तो इनका काम क्या होता है, व्हाट डज दे डू? एक तो ये सिविल सोसाइटीज एक वॉचडॉग की तरह काम कर सकते हैं, राइट, नजर रखना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, द डिसीजंस व्हिच गवर्नमेंट इज टेकिंग, वेदर इट इज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द पीपल और नो, क्या कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। दे ऑल्सो वर्क एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अभी कोरोना के टाइम पे देखो बहुत जगह पे क्या हुआ था कि जहाँ पे गवर्नमेंट जा नहीं सकी या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी वर्क फोर्स है, तो जब भी ये कम पड़ा, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जहाँ पे कम थे या फिर वर्कर्स कम थे, उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओस था, कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फूड सप्लाई हो या फिर मेडिकल जो फैसिलिटीज हो, तो ये सारे प्रोवाइड करने का काम जो है सर्विस प्रोवाइडर, ये लोग थे, राइट। दे ऑल्सो वर्क एज अ मीडिएटर। मीडिएटर मतलब क्या कि अगर समझो कुछ गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली है या फिर बोलते ना कि एक अगर ले चुकी है, तो अगर चेंज करना है, अपडेट करना है, देन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज अ मीडिएटर, कि अगर लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो ये तो पार्लियामेंट में होते हैं या फिर किसी और जगह पे होते हैं, सब लोगों की बात नहीं सुनते, तो इनके ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, पब्लिक, उनका जो भी कहना है ये लोग भी मीडिएट कर सकते हैं, राइट। ये एजिटेटर करके भी काम करते हैं। अगर हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, एजिटेशन करना है, राइट, कि नहीं हम लोग को ये पसंद नहीं है, हम लोग इसके खिलाफ है, तो ये भी काम कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर जो फार्मर बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, सो दैट वाज दिस ओनली, मतलब ये सिविल सोसाइटीज भी उसमें क्या थे, उनका रोल था, राइट, कि बिल चेंज करो, हम लोग को ये अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ तो इससे क्या होने वाला है कि नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी वर्क, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, कि सिविल सोसाइटी ये काम कर सकती है, करती है, इंडिया में भी करती है, राइट। बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटीज है इंडिया में, अगर हम लोग एनजीओ भी देखो, गूगल पे अगर आप जाके सर्च करते हो तो देयर आर वेरियस नेम्स, कि ये क्या है कि ये हमें दिखाई देते हैं, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी है, तो दीज आर ऑल्सो लाइक कि दे आर ऑल्सो एनुमरस नंबर। तो ये भी क्या है कि इनका जो हम लोग को बोलते हैं ना कि रोल, डेवलपमेंट में जो रोल है ना, ये दिखाई देता है, राइट। Again, this section or this topic is also in news, और last month जो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि बहुत सारे जो सिविल सोसाइटीज है, दैट इज एनजीओज है, तो उनका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, राइट, उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट जो है ना ये रिन्यू नहीं किया था, उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था, तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो ये बंद हो गया एनजीओज के लिए। सो ऐसे बहुत सारे थे, अराउंड 6000 एनजीओज कुछ तो थे ऑर्गेनाइजेशन, कि जिनका ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ये बंद कर दिया गया था, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी अगर न्यूज आती है, देन दैट इज द करंट न्यूज जो आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज सिविल सोसाइटी, राइट। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो उसके लिए एक्ट क्या है, FCRA एक्ट 2010, तो इसके बारे में क्या है, राइट, कि गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है, कि वो लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर कैसे नजर रख सकते हैं। सो दीज आर दी करंट टॉपिक्स विच वी कैन स्टडी फ्रॉम दी न्यूज़पेपर, राइट, फ्रॉम दी मैगजीन, ओके। सो दिस वाज फॉर टुडे, व्हाट इज सिविल सोसाइटी एंड टाइप्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ओके, थैंक यू।